Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Rohan Sir Physics. Today we are starting a new topic. That topic is when an electric charge is moving inside an electric field. और इस लेक्चर के अंदर हमें ये भी देखना है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है और कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हों कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर किस तरीके से फोर्स क्रिएट होता है। अब हम लास्ट लेक्चर वीडियो के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करता है तो किस तरीके से उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, इस चैप्टर नंबर 4 की और सारी वीडियोज़ भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, तो उन यूट्यूब वीडियोज़ को देखने के लिए जस्ट राइट रोहन सर फिजिक्स इन यूट्यूब सर्च बॉक्स और आप लोग आसानी से उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर। द टॉपिक इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, देखो कि दिस इज प्लस चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड देयर इज अ चार्ज Q एंड दिस Q चार्ज हैविंग प्लस मैग्नीट्यूड, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, and this charge having uniform velocity v and moving inside that electric field. Okay, this v velocity is uniform velocity और जब ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, जब ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स जब क्रिएट होगा तो ये चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो देखो इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इट मीन्स दिस पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये चार्ज शुरुआत में एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था और v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था और इस पर जब फोर्स लगा तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड। जो भी इस चार्ज पर फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड होगा QE। ओके, अब हम यहाँ से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मैंने इस मोशन को आफ्टर फीलिंग अ फोर्स इस तरीके से कैसे डिनोट कर दिया, इस पाथ को मैंने ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया। ओके, देखो यहाँ से कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या था कि ये चार्ज एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, शुरुआत में किस वेलोसिटी से जा रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहा था। तो हमें पता है कि इन एक्स एक्सिस या फिर अलोंग एक्स एक्सिस वी नो दैट देयर इज अ काइनेमेटिक्स इक्वेशन, द सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, और चार्ज एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इट मीन्स s विल बी डिनोटेड बाई x, u इज द इनिशियल वेलोसिटी और वो किस इनिशियल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज v। ओके, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हुए जो v वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही किसी भी पॉइंट पर। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बट टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। इट मीन्स द एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द चार्ज इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो गया, दैट इज जीरो।
तो अब इनको हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू थी v, सॉरी u की वैल्यू कितनी थी v, मल्टीप्लाई बाई t प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू v इंटू टी। और यदि यहाँ से मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँ तो ये होगा दैट इज x बाई v, दिस इज द टाइम। ओके, उस x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज t। ओके, नाउ द सेकेंड सिचुएशन, मोशन अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलोंग मोशन कब हो रही है, y एक्सिस के अलोंग मोशन तब हो रही है जब उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस कितनी होगी, दैट इज 0। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, बट जब उस पर फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, तब तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। इट मीन्स उसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो गई। इट मीन्स देयर इज एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा और उस एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो उस पर फोर्स कितना लग रहा है अलोंग x एक्सिस, सॉरी अलोंग y एक्सिस, y डायरेक्शन, दैट इज f इज इक्वल टू क्यू ई, एंड दैट f इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है m में। इट मीन्स दैट f इज इक्वल टू क्यू ई एंड दैट क्यू ई इज इक्वल टू m में। यहाँ से a निकाल सकते हो, a कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू ई डिवाइड बाई m। ओके, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब y एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, s इज y, u इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन अभी निकाला है क्यू ई डिवाइड बाई m, एंड t की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज x ओवर v। तो इन सारी इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्यू ई डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई v का स्क्वायर। यहाँ से ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई m x स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर। ओके, दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द पाथ दैट इज फॉलोड बाय दैट चार्ज q इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ से हमें पता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन और इक्वेशन को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो सकती है, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई बाई m, दैट इज v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ से हमने फाइंड आउट की है, दिस इक्वेशन इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा तो वो किस पाथ को फॉलो अप करने वाला है, दैट इज द पैराबोलिक पाथ। सो आई हैव ड्रॉन दिस पाथ ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको पहले से ही ड्रॉ कर दिया था, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, दिस इक्वेशन इज द पैराबोलिक पाथ, और ये कौन सा पाथ है, दिस पाथ इज द पैराबोलिक पाथ। सो ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स राइट डाउन करो। केवल जस्ट आप लोग इस सिचुएशन को ड्रॉ करो, इसके बारे में लिखो कि मैंने क्या कंसिडरेशंस मेजर किए थे, क्या कंसिडरेशंस माने थे, और जस्ट इस डेरिवेशन को राइट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर। दीज नोट्स विल बी सफिशिएंट। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अंदर ट्रेवल करता है तो वो किस तरीके से पाथ फॉलो करता है, द पाथ इज पैराबोलिक पाथ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट। और सिचुएशन यहाँ पर ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक दूसरे के, और यदि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज उस सिचुएशन के अंदर ट्रेवल करता है तो किस तरीके से उस पर फोर्स लगेगा,
वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उस सिचुएशन को भी यहाँ पर हमें समझना है। ओके, यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया है, देखो दिस इज अ चार्ज और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है प्लस। ओके, दिस प्लस क्यू चार्ज इज मूविंग इनसाइड दैट सिचुएशन विद वेलोसिटी v, और यहाँ पर जो सिचुएशन है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। देखो क्रॉस से रिप्रेजेंट है, क्रॉस, और क्रॉस का मतलब पता होता है हमें इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इनटू दिस प्लेन है, और दिस इज द प्लस साइन एंड दिस इज द माइनस, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड। तो यहाँ से इनटू दिस प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ से सिचुएशन देखना है। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर दो फोर्सेस फील करेगा। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया Fe से, और Fe की वैल्यू कितनी होने वाली है, दैट इज QE। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको कंसीडर कर लिया। एंड जो ये मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला था, सॉरी इसको मैं FM से रिप्रेजेंट करना है। हमने इसका लास्ट लेक्चर के अंदर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, दैट इज QV क्रॉस B। ओके, अब यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू दिस प्लेन, वेलोसिटी वेक्टर अलोंग दिस प्लेन, 90 डिग्री का एंगल, थीटा इज 90 डिग्री। देन द FM इज इक्वल टू QVB sin 90 and sin 90 is 1, so QVB। It means total force is, यदि मैं टोटल फोर्स यहाँ से कैलकुलेट करूँ देन इट विल बी QE प्लस QVB, और यहाँ से Q कॉमन लिया तो ये हो गया E प्लस VB। तो दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इन दैट सिचुएशन। ओके, और दी एक जनरल हम यहाँ से निकालेंगे किसी भी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो जनरली क्या निकलेगा, दैट इज F टोटल इज इक्वल टू QE प्लस QVB साइन थीटा। तो थीटा कुछ भी हो सकता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के बीच में। तो यहाँ से यदि मैं वेक्टर फॉर्म निकालूँ तो ये निकलेगा F टोटल इज इक्वल टू QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहाँ से मैं Q कॉमन ले सकता हूँ तो ये हो गया यहाँ से F टोटल इज इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B, and this expression is called a Lorentz force. This is the total Lorentz force. Okay, मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है या नहीं। ओके फाइन, दिस इज टोटल लॉरेंज फोर्स। देखो अब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि उस चार्ज पार्टिकल पर टोटल फोर्स लगने कितने वाला है, लेकिन सिचुएशन किस तरीके से बनने वाली है, वो किस तरीके से पाथ फॉलो अप करेगा, उस कंडीशंस को हमें यहाँ से देखना है। तो ध्यान से देखो कि जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड दिस सिचुएशन आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड प्लस है, किस तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था, अपोजिट चार्जेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सॉरी अपोजिट चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ओके, तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी इसकी वो ये हो जाने वाली है, और हम ये देख चुके हैं कि इसी पाथ को वो फॉलो क्यों कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ओके, तो यहाँ से ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, दैट इज द पैराबोलिक पाथ। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज F E, एंड हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा तो उसकी वजह से भी पैराबोलिक पाथ फॉलो अप करेगा, क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर देखा था। यदि आप लोगों को समझना है लास्ट लेक्चर वीडियो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप लोग आसानी से वो देख सकते हो। बेहतर होगा एक बार देख लो तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो पैराबोलिक पाथ को क्यों फॉलो अप करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो अप करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल
यूज करने वाले हैं। तो देखो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर रख दिया। किस डायरेक्शन में चल रहा है चार्ज? इस डायरेक्शन में, अलोंग दिस प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन। थंब किधर है? अपवर्ड। इट मीन्स जो भी फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी लेकिन पैराबोलिक पाथ होगी। तो यहाँ से कितने हो जाएगी डायरेक्शन? हो जाएगा ये। ओके, और मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ FM से। तो हमने पता चल गया कि दिस इज द डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन के अलोंग ये चार पार्टिकल चलने वाला है। ठीक है, देखो जब शुरुआत में उस चार पार्टिकल को रखोगे, हमने रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से वो नीचे की तरफ आएगा, चलने लगा। अब चलने लगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। एंड यदि यहाँ से सिचुएशन ये हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से लगने वाला फोर्स इस चार्ज पर कितना है? सेम है। क्योंकि देखो FA QE FM QV क्रॉस B, कंडीशंस ये हो जाएं कि FE और FM दोनों बराबर निकलें, इट मीन्स इस चार पार्टिकल पर दोनों फोर्सेज इक्वल अमाउंट में लगे। तो वहां से देखो कंडीशन क्या हो जाएगी? FE इज इक्वल टू FM एंड FE इज इक्वल टू QE एंड FM इज इक्वल टू QVB। साइन 90 इज 1, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी निकलेगी यहाँ से E/B। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो रेशियो होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू की और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू की। ओके, तो यहाँ से हम उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं जो अनडिफ्लेक्टेड होकर के निकलेगा। कैसे निकलेगा अनडिफ्लेक्टेड? देखो कि ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगे उस पर और ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर फॉर दिस अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल। ओके, एंड नाउ यदि हम यहाँ से सिचुएशन को चेंज कर दें कि यहाँ पर जो हमने ये चार्ज पार्टिकल लिया था जिसका मैग्नीट्यूड प्लस चार्ज था, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज करके नेगेटिव कर दें तो फिर इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्सेज हैं वो किस तरीके से लगने वाले हैं उसको देखते हैं। देखो यदि हमने इसको प्लस से क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। ओके, तो यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? देखो दिस इज द नेगेटिव साइन एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन। तो इस डायरेक्शन जो होगी चार्ज के चलने की वो ऊपर की तरफ होगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। एंड जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज चलने लगा इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगने वाला है। और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? FM इक्वल टू माइनस QVB। और माइनस किसकी वजह से आया? क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस है, नेगेटिव है। अब हम फिर से लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे फ्लेमिंग का। तो देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बट here is the negative sign because of the magnitude of that charge। तो इस मैग्नेटिक फोर्स का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इस चार्ज पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की हो जाएगी। इट मीन्स दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनवर्ड। तो अभी भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। एंड यदि यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स फिर से दोनों बराबर हैं और फिर से उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या बोलने वाले हैं हम? वेलोसिटी सिलेक्टर। उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम क्या बोलने वाले हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, एंड इस वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया। उन साइंटिस्ट का नाम था J.J. थॉमसन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि यदि हमारे पास एक बीम है चार्ज पार्टिकल्स की और हम ये चाहते हैं कि उन चार्ज पार्टिकल्स की बीम में से हम एक हाई एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल निकालना चाहते हैं। अब हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल होगा, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी और यदि वेलोसिटी हाई होगी तो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर अप्लाई होगा ना ही मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो भी उस पर लगने वाले हैं दोनों की वैल्यू बराबर है और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये कंसेप्ट किसने बताया था? J.J. थॉमसन ने। और ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कंसेप्ट हमारा साइक्लोट्रॉन के अंदर यूज होने वाला है।
ओके, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। एंड ये हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि इस तरीके की सिचुएशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ओके, in next lecture video we will study about the cyclotron, and that is the most important topic for CBSE exam. Okay, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then do whatever you want to do, but don't trouble your mom. Okay, thanks.